जय श्री शंभू, नमस्कार। आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि देखिए, आप लोग तो बजट भी देखा है, देश में क्या हुआ है नहीं हुआ है, किस तरीके से सरकार ने किसान के ऊपर किस तरीके से लाभान्वित करने के लिए क्या क्या योजना दिया है, सारी चैनल में पेपर में आ चुका है। तो मैं जल्दी ही किसी कारणवश कलकत्ता से दिल्ली आ चुका हूँ और हमारा साथ हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो एडवाइजरी कमेटी है, नेशनल एडवाइजरी कमेटी, उनका जो एडवाइज़र है संजय सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले दो चार वीडियो भी इनका माध्यम से ऑर्गेनाइजेशन के से ऑलरेडी जानकारी दे चुका है कोल्ड चेन के ऊपर। आज जो हम लोग दो मिले थे तो सारी डिस्कशन जो किए थे, एक मैटर था कोल्ड चेन के ऊपर कि किस तरीके से कोल्ड चेन को लेके नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के तहत पे किस तरीके से रिवोल्यूशन लाया जाएगा, छोटा छोटा किसानों को दे के किस तरीके से उसको प्रोडक्शन को वहां पे रख के उचित मूल्य पे मूल्य वैल्यू एडिशन कैसे करेंगे उस हिसाब से हम लोग उसको किया है। काफी देर से चर्चा किया है कि सरकार का जो योजना है, जो हम काफी महीने से कोशिश कर रहे थे कि कोई ऐसा योजना आए ताकि हम लोग इसको बड़ी अच्छी रूप से। सुखद संयोग है कि सरकार ने उस पर फोकस करके उसको एग्जीक्यूट करने के लिए फंड भी मुहैया कराने के लिए तैयार हो गई है। अब हम लोग संस्था के माध्यम से व्यक्तिगत प्रयास से हम लोग चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा किसान इससे लाभान्वित हों और कोल्ड चेन सिस्टम के थ्रू वो अपने प्रोडक्ट को प्रिजर्व कर सके और मूल्य वर्धन करके उससे आमदनी बढ़ा सके। तो इस बार आप लोग देखे थे कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, प्रोडक्शन जितना ही हो उसके ऊपर जैसे ध्यान दिया है, उसके साथ साथ प्रिजर्वेशन जो इससे पहले हम दोनों कई बार चर्चा किए, उसमें मिसेस भी थे उस टाइम जब हम लोग इस विषय में प्रिजर्वेशन के लिए चर्चा किए थे कि आप खुद ही उस टाइम बोले थे कि प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है अगर प्रिजर्वेशन हो जाएगा, क्योंकि कहीं लाखों करोड़ जो किसान को नुकसान हो जाता है, इसको गवर्नमेंट ने। देखिए ना, इसके पहले 5 रुपए किलो टमाटर कोई नहीं पूछता था, अब 2 महीने के बाद 100 रुपए किलो। तो ये किसान की भी क्षति है, राष्ट्र की भी क्षति है। तो प्रिजर्वेशन उसका एक मुख्य पार्ट होगा। तो इसके लिए नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के तहत पे जो योजना है, इसको हमारे ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से बहुत लागू होगा और रिवोल्यूशन आ जाएगा। और इसके साथ साथ और एक डिस्कशन हमारा हो रहा था जिसके बारे में इससे पहले बोल दिए थे कि कोकोनट बोर्ड के साथ ऑलरेडी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक टाई अप ऑलरेडी हो चुका है। 26 जून वो लेटर मिल चुका है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी दे चुका हूँ कि कोकोनट बोर्ड के माध्यम से ही किस तरीके से हमारा ऑर्गेनाइजेशन का माध्यम से भी जो होगा डायरेक्ट, और इसके बाद किसान मतलब जो नारियल को लेके सोचेंगे आगे ले जाएंगे, उस हिसाब से लाभान्वित किया जाएगा। उसके बारे में हमारा डिटेल डिस्कशन हो चुका है। नर्सरी के लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक वहाँ पे स्थानीय स्तर पर अच्छे किस्म की नर्सरी स्थापित की जाए, ताकि वहाँ पे वो नर्सरी से उत्पादित पौधा को किसानों के बीच में हम लोग कैसे ले जा सके, इसके ऊपर भी एक पूरी कार्य योजना बनी है और उसका एग्जीक्यूशन बहुत जल्द हम लोग करने जाए। मतलब ये जो नर्सरी के बारे में बोल रहे थे, जहाँ पे इसका भी ऑर्डर जल्दी ही मिल जाएगा हमारा ऑर्गेनाइजेशन को। कम से कम 1 लाख हमारा टारगेट है, कम से कम 1 लाख पौधा हमारा नर्सरी से निकलेगा। तो उसी हिसाब से हमारा सारी योजना के तहत पे कम से कम 2 घंटे हम दोनों बैठे थे लगभग। तो इसी 2 मुद्दे पे ही हमारा डिस्कशन आज हुआ है। बाकी जो है आगे फिर हमारा क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा वो हो जाएगा। तो इसीलिए आज जो मैं दिल्ली आया, आज ही मैं दिल्ली पहुंचा हूँ। आते ही किसान श्री मतलब संजय सिंह जी से हमारा मुलाकात करके अभी हमारा ऑफिस में ही हम लोग डिस्कस किया है। जय श्री शंभू, नमस्कार।